इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सत्संग के पथ पर 100 में 2-4 लोग। उत्तरकांड में एक सूची है, नर सहस्त्रमहु सुनहु पुरारी को वेक होय धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटिक मह को विषय विमुख विराग रत, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही सम्यक ज्ञान सकृत को अहि। चलिए लहई। 3 सहस्त्रमहु सुनहु पुरारी, लंबी सूची है। करोड़ गुणे करोड़ करे तो कितना हुआ? पूरी धरती की संख्या बाद हो जाएगी, कोई बचेगा ही नहीं। सो हरि भगति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई। देखिए, दर्शन तो करिए, प्रदर्शन न करिए। दर्शन बहुत अच्छा, भगवान का दर्शन हो, भाव में दर्शन हो, अर्चा विग्रह का श्री मंदिर में दर्शन हो, घर की ठाकुरद्वारी में दर्शन हो, अंदर दर्शन हो। हम जाने, हमारे सरकार जाने, दर्शन हो। इतना भी बन गया, धन्यता। यस रस में डुबकी लगाते रहिए। अब सदगृहस्थों के लिए ये तीनों थोड़े थोड़े कठिन हैं, सहजावस्था संभव नहीं। ये जो व्यवहार है अति सरल है। महर्षि जी कहते हैं, प्रभु प्रसाद सोचे शोभग सुबास, प्रभु प्रसाद सोचे सादर जाय लहई नित नासा, सादर लहई नित नासा, तुम ही कभो
चरण राम तीरथ चली जाई। राम बसहु प्रसाद बनाकर सुगंध प्राप्त करे। एक प्रसाद बनाकर भोजन प्राप्त करे। कई बार धोखा हो जाता है। एक महात्मा सुना रहे थे कथा में, जैसे अब साधु महात्मा लोग तो वो खाना और भोजन बोलते नहीं, बोले कि हम आ रहे हैं, 4 मूर्ति हैं, प्रसाद बना लीजिएगा। तो जिनके यहाँ बोले उनको प्रसाद क्या है ये पता नहीं था, तो बाजार से ककड़ी लाए और शकरकंदी लाए, मखाना लाए, पंचमेवा लाए, दही दूध घी पंचामृत बनाए और पूरा प्रसाद सत्यनारायण भगवान वाला बना दिया। 4 मूर्ति और महाराज जी पहुँचे। पहले भैया थोड़ा स्नान बनाएंगे और बस तुरंत प्रसाद लगे, क्योंकि दूर निकलना है। तो वो समझे कि प्रसाद बोले हैं तो शायद प्रसाद ही पावें, व्रत हो शायद भोजन न पावें। और प्रसाद तो प्रसाद होता है, प्रसाद और भोजन की तो अलग विधि है। स्नान नान बना लिए तो बिठाए और सबको प्रसाद परसा गया। तो सब महात्मा लोग उनको देखे जिनके यहाँ गए थे, फिर प्रसाद देखे तो वो पूछे महाराज कुछ अपराध हो गया क्या? तो महात्मा लोग भी बड़े अद्भुत होते हैं, उनमें कोई महात्मा बड़े अद्भुत थे। अरे बोले आपको कहा भोजन बनाने के लिए, आप एक खीरा ककड़ी साध दिए। बोले महाराज आपने तो कहा था प्रसाद बनाइएगा, तो हमने प्रसाद लगा दिया है, हमको क्या पता कि आप खाना खाएंगे। अब साधु संतों को जरा खाना कहना है और आफत का काम है। अपने लोग तो सामान्य भाषा में बोलते हैं। जैसे साधु साहिब में साग काटना हो तो काटना नहीं बोलते हैं, सुधारना बोलते हैं। अब सामान्य व्यक्ति से कह दो कि भैया जरा साग सुधार दो, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या साम लगाना है, क्या सुधारना, समझे में नहीं आएगा। तो वो बेचारे बोले अपराध क्षमा हो महाराज, थोड़ा समय दे तो हम अभी अभी बनाएंगे। तो बड़ी हंसी की बात है, जहाँ इस प्रकार की पारंपरिक विधि नहीं हो वहाँ थोड़ा बात को खोलना। यहाँ महर्षि जी ने कितनी अद्भुत बात कही, तुम ही निवेदित भोजन करही। हे प्रभु, आपको अर्पण करके जो भोजन पाए वो प्रसाद, जो वस्तु भगवद अर्पण है वो प्रसाद। जो भी करो भगवान को अर्पण करो, निज कर से सरकार की सेवा सिद्ध करो। और सरकार जिनके चरण आपके तीर्थ की यात्रा करें, उनके मन में आपका भास।
घर से चल के आप कथा में आते हैं ना, तो ये कथा पंडाल भी राम तीर्थ है, इसका भी फल है। हाँ, जो जो आ रहा है, हम आप सब तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। और देखिए ना, कितनी विशेष स्थिति है जीव की। हमको मानना है, जानना तो बाद की प्रक्रिया है। हम माने कि हम जो भज रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, तीर्थ है। यही वास्तविक स्मरण भगवान को याद करने की विधि है। जो हम कर रहे हैं वो सही पथ है, यह मान ही लेना है, दाएं बाएं करने नहीं, मान कर नित करें ही राम पद पूजा। जो पूजा स्वयं करेगा उसी को विश्वास होगा। राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके हाथ पूजा नहीं कर रहे हैं वो का भरोसा रखेंगे? पूजा तो कोई और कर रहा है। अविद्या, नाम जप, अध्ययन, जैसे उदाहरण के लिए ये पोथी जी हैं, पोथी जी, तो पोथी जी का जब हम पारायण करेंगे तब न पता चलेगा कि ये दोहा किस स्थान पे है। अब हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, जप ही नहीं रहे हैं, पारायण नहीं कर रहे हैं, तो जब हमको गाना होगा तो हम लगेंगे पन्ना पलटन। कहीं होगा जरूर, इसी में होगा। चौपाई बाल कांड की पलट रहे हैं, उत्तरकांड इसी कांड में होगा, जरूर होगा। ऐसे कैसे मिलेगा? कई लोग जो नहीं इसका पारायण करते हैं मानस जी का, तो वो दोहा और चौपाई नहीं ध्यान रखते हैं, वो पृष्ठ ध्यान रखते हैं। पेज नंबर 317 पर जरूर होना चाहिए। पिछली कथा में महाराज बोले थे। कैसे होगा? इसमें तो 7 कांड में छंद, चौपाई, दोहा, सोरठा, श्लोक स्तुतियों की यही है। उसी प्रकार जो विद्यार्थी विद्याध्ययन निरंतर नहीं करता है, उसको यह विश्वास नहीं होता है कि हमारा परिणाम क्या आएगा। पीरो परीक्षा के समय रोज कलम हनुमान जी के यहाँ रखेगा। हनुमान जी कलम में ऐसी शक्ति डालिए कि सवाल वो है आवे जो हम हल कर सके। अरे जब पढ़वे न करवा तो सवाल थोड़े हनुमान जी हल करेंगे। जब तक हम स्वयं कर से नहीं सेवा में रत होंगे तब तक भरोसा नहीं होगा। और जो निरंतर रत है, निरत है, उसको भरोसा होगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।